मोती नगर नाम के गांव में शोभा नाम की एक छोटी सी लड़की फूल और फलों को बेच उसी से होने वाली कमाई से अपना गुजारा बड़ी खुशहाली से करती थी। वो अपनी जिंदगी में अकेली थी। माँ दुर्गा की आराधना कर वो अपना जीवन बिताती थी। फिर दशहरे का त्योहार आया। अपनी दुकान में फूलों को बांधती हुई, आज मेरे इष्ट देवता माँ दुर्गा का त्योहार है, पूरे गांव में धूमधाम से त्योहार मनेगा और आज मेरा फूलों का ये व्यापार भी बहुत अच्छे से चलेगा। हे माँ दुर्गा, आज तुम्हें मुझ पर कृपा बरसानी होगी। यूँ सोच ही रही थी कि उसकी दुकान पर एक औरत आई। बेटा, 2 गज फूल कितने के दिए? आप माँ दुर्गा पर बस 2 गज फूल चढ़ाएंगी, पूरे 5 गज ले जाइए और माँ पर चढ़ाइए। फूलों से अलंकृत कर माँ बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, तुम कह तो दोगी, पर लेने के लिए मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए ना। कोई बात नहीं मासी, जब पैसे होंगे तब दे देना। ये लो 5 गज फूल ले लो। माँ को पूरे मन से अच्छे से अलंकृत कीजिए। फूल लेकर आगे चल ही रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। हे माँ! शोभा तुरंत उसके पास आई। अरे रे मासी, आप गिर गई, उठिए उठिए। पर उसके इस तरह गिरने से उसके बस्ते से फूल पत्ते सब कुछ बिखर कर गिर गए। बेटा, अब मैं पहाड़ चढ़कर माता के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। बेटा, मैं माँ दुर्गा को भोग चढ़ाने के लिए प्रसाद भी ले आई थी। यहाँ पर पूजा का सारा सामान है, इन्हें अपने साथ ले जाओ और माँ दुर्गा की पूजा कर प्रसाद में ये भोग चढ़ा देना। मैं अभी बहुत छोटी हूँ ना मासी, मुझे भोग चढ़ाना ये सब नहीं आता। अगर मुझसे कोई गलती हो गई और माँ दुर्गा को मुझ पर गुस्सा आया और उन्होंने मेरे साथ कुछ किया तो? बेटा, माँ दुर्गा बहुत अच्छी है। तुम जैसी छोटी कन्याओं को तो वो बहुत प्रेम करती है। तुम पूरी श्रद्धा के साथ प्रसाद बनाकर माँ को चढ़ा देना। ठीक है, मैं कर देती हूँ, पर मेरी फूलों की दुकान आपको तब तक संभालनी होगी। आप करोगे ना? तुम्हारे सारे फूल और फल बिक जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। वो वहाँ कार में एक औरत बैठी है ना, मैं उसे तुम्हारे दुकान की चाबी और पैसे देकर चली जाऊंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। फिर शोभा ने फूल पत्ते भोग चढ़ाने के लिए रखा प्रसाद सब कुछ समेटा और एक एक कदम आगे बढ़ाती हुई पहाड़ चढ़ने लगी। चढ़ाई पूरी करने के बाद उसने देखा वहाँ कई सारे लोग प्रसाद बना रहे थे। पहले शोभा ये सब देख डर गई। माँ, तुम ही मेरा साथ देना। शोभा ने चूल्हा जलाया और प्रसाद बनाने लग गई। अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो आस पड़ोस की औरतों से पूछकर प्रसाद बनाने लगी। फिर सभी औरतें प्रसाद बनाकर माँ दुर्गा के लिए भोग चढ़ाने उसे अपने सर पर उठाकर ले जाने लगे। शोभा ने भी वही किया। प्रसाद अपने सर पर रखा और मंदिर में गई। वहाँ सभी अपने साथ लाया भोग माँ दुर्गा को चढ़ाकर अपनी इच्छाएं मांग रहे थे। मैं नहीं जानती कि प्रसाद कैसे बनाते हैं, मुझसे जैसे बन पड़ा मैंने वैसे बनाया। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मत खाइए, पर मुझ पर अपना गुस्सा मत जताना। शोभा ने हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की। चढ़ाया हुआ भोग लेकर औरतें वापस अपने घर जाने लगी। रास्ते में आए सभी में वो प्रसाद बांट रही थी, पर शोभा ने अपना प्रसाद किसी में नहीं बांटा। बेटा, यहाँ सब प्रसाद सभी में बांट रहे हैं, सिवाय तुम्हारे। तुम क्यों नहीं बांट रही? दरअसल सभी ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया होगा, पर मुझे नहीं आता। अगर किसी को मेरा बनाया प्रसाद पसंद नहीं आया तो माँ को चढ़ाया हुआ प्रसाद वो फेंक देंगे। ये ना मेरे लिए अच्छा होगा और न ही उनके लिए। किसी के सर पाप न चढ़े, इसीलिए मैं प्रसाद नहीं बांट रही। अच्छा, पर बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ये चाहे जैसा भी हो खा लूंगी। और ये माँ का प्रसाद जो है मेरे लिए ये अमृत तुल्य होगा। उस औरत ने अपने हाथ पसारे। ठीक है, ले लीजिए। प्रसाद खाकर उस औरत ने कहा, अरे वाह, कितना स्वाद है इस प्रसाद में। माँ दुर्गा तुम्हारी सहायता जरूर करेगी। तुमने बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया है बेटा। शोभा को विश्वास नहीं हुआ। शोभा ने भी थोड़ा प्रसाद खा कर देखा। अरे वाह, सच में ये तो अमृत जैसा है। फिर शोभा ने प्रसाद सभी लोगों में बांटा और थोड़ा सा बचा के रखा ताकि वो नीचे बैठी उस औरत को दे सके।
वो सीधे अपनी दुकान पर पहुंची, पर देखा वहाँ पर वो औरत थी नहीं। ओह, तो लगता है उन्होंने मेरे सारे फूल बेच दिए, पर वो ये प्रसाद लेकर नहीं गई। अब कैसे? चलो कोई बात नहीं। फिर शोभा उस पात्र को लेकर कार के पास गई। कार में एक औरत बैठी थी जिसके हाथ, पैर और मुंह टेढ़ा हो चुका था। वहीं बगल में एक टोकरी और टोकरी में पैसे रखे हुए थे। मासी, वो टोकरी और पैसे मेरे ही हैं। मैं उन्हें लेने आई हूँ। पर वो औरत हिल नहीं पा रही थी। उसने एक हाथ से धीरे से उसे इशारा किया। शोभा ने उसकी हालत देखी और समझ गई। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ, आप बैठी रहिए। फिर शोभा उस टोकरी को लेकर वहाँ से जा ही रही थी। अरे रे, देखो ना, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। आपको तो मैंने प्रसाद दिया ही नहीं। आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैं प्रसाद देती हूँ। उस औरत ने अपना बायां हाथ आगे किया। अरे नहीं, ये प्रसाद है ना, इसे बाएं हाथ से नहीं दाएं हाथ से लेते हैं। अगर आपसे लिया नहीं जा रहा तो मैं खुद ही आपके मुंह में रखती हूँ। फिर शोभा ने अपने हाथ से उस औरत को 3 बार प्रसाद खिलाया। जैसे ही उसने प्रसाद खाया, उसके हाथ, पैर और मुंह एकदम ठीक हो गए। अब वो बातें भी करने लग गई थी। हे माँ दुर्गा, मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे ठीक करने के लिए आई थी। माँ, तुम्हारा कोटि कोटि नमन। यूं वो जोर जोर से बात करने लगी, जिसे देख शोभा चौंक गई। तुम साक्षात माँ दुर्गा की भेजी हुई एक प्रसाद ही हो। माँ दुर्गा ने मेरे सपने में आकर मुझसे कहा था कि एक छोटी सी लड़की आएगी जो तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें मंदिर आना होगा, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। पर मुझसे ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था। मैं यही बैठे बैठे माँ दुर्गा का स्मरण कर रही थी। ना जाने वो टोकरी और पैसे कहाँ से आए। यूं उस औरत ने कहा तो शोभा समझ गई। इसका मतलब ये सब माँ दुर्गा ने ही किया है। उन दोनों ने जान लिया कि वो औरत माँ दुर्गा ही थी। वे दोनों खुश होकर माँ के दर्शन करने वापस मंदिर गए। तभी उसका पति भी वहाँ पर आया। जब पत्नी ने सारी बात बताई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन दोनों ने तय किया कि उस लड़की को वो गोद ले लेंगे। शोभा भी उन दोनों के साथ जाने के लिए राजी हो गई। उन दोनों ने शोभा का बहुत ध्यान रखा। माँ दुर्गा की वजह से ही उनकी जिंदगी में खुशियाँ आई थी। इसीलिए वे सभी नित्य माँ दुर्गा की पूजा करते।